हेलो एवरीवन। रैशनल नंबर्स का फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट चैप्टर NCERT का हम लोगों ने ऑलरेडी इन वीडियोस में देख लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के थियोरेटिकल पार्ट को हम लोगों ने वैदिक मैथ्स में ऑलरेडी देखा है, इन एपिसोड्स में देखा है। डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें ज़रूर चेक करें। आज हम लोग कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देख के फटाफट प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, सबसे पहले इक्वेशन क्या है? व्हाट इज एन इक्वेशन? द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल इज नोन एज एन इक्वेशन। इक्वेशन यानी एक ऐसा चीज़ जिसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मिडल हैंड साइड भी हो सकता है। ओके, लेकिन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ओके, इक्वल टू के साइन से कोई वेरिएबल्स को, कोई एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जब हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हो जाता है सॉल्विंग दैट लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग दैट इक्वेशन, वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, या सॉल्विंग दैट इक्वेशन। तो क्या देखा हम लोगों ने? इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बीच में एक इक्वल टू के साइन के साथ इन्हें सेपरेट किया जाता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री सिर्फ और सिर्फ वन हो। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने वैदिक मैथ्स के एपिसोड में देख लिया है। ओके, अगर वेरिएबल का डिग्री वन हो तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है ax + b = c, जिसमें a, b दोनों और c तीनों नंबर्स है। कोई भी रैशनल नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, और x जो है ये वेरिएबल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। 3x + 5 = 8। तो ये देखिए, इसमें x का डिग्री क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन है, राइट? तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे 4x + 5y = 7/2। इसमें देखिए x और y दो वेरिएबल है, दोनों का डिग्री सिर्फ वन है ना? तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। आज के इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक वेरिएबल अगर हो, इसमें जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, हम लोग आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे ऐसे इक्वेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ओके, तो ऐसे वेरिएबल, जब एक ही वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है ax + b = c। इसमें a, b और c तीनों ही कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, कुछ भी हो सकता है, और x एक वेरिएबल होता है और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल इस टाइप के होंगे इसमें। 3x = 8, 5x - 2 = 7, है ना? या फिर दोनों साइड में भी x हो सकता है, दोनों साइड में वेरिएबल हो सकता है। 3x + 2 = 5x - 8, ऐसे भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। कितना भी कहीं पे भी x लगाओ, लेकिन सिर्फ एक ही, सिर्फ x ही होना चाहिए, y और नहीं हो सकता है। ओके, और उसका डिग्री भी सिर्फ वन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सिंपल से रूल्स हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हो जाए, एक सिंपल सा रूल है, हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों साइड में करना पड़ेगा। ओके, कोई भी एक नंबर है, सपोज करो 2 है, तो उसे हम लोग राइट साइड में भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी ऐड कर सकते हैं। राइट साइड में सब्ट्रैक्ट और लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी दोनों साइड में कर सकते हैं, डिवाइड भी उस 2 से हम लोग दोनों साइड में कर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ एक है कि दोनों साइड में करना है। अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा नंबर लेके कर रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ लेके कर रहे हैं तो वो दोनों साइड में लगाना होगा। ओके, पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइंस ट्रांसपोज होते हैं। लेफ़्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो साइंस ट्रांसपोज हो जाएंगे। प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, इनटू जो है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जो है इनटू हो जाएगा। ओके,
अगर हम लोग राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, सपोज करो राइट में अगर डिवाइड है तो लेफ्ट में आने से वो इंटू हो जाएगा, लेफ्ट में अगर माइनस है तो राइट में जाने से वो प्लस हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और यही है जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में हम लोग बहुत अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब हमें बोला जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्स का वैल्यू निकाल दो, जो भी वेरिएबल है, एक्स है वाई है, जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। सपोज करो हमारे पास है 5 + 4x = 9, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक रूल क्या बनता है, एक और रूल क्या होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा एक साइड में रखें और कांस्टेंट्स और बाकी सब चीज़ों को दूसरे साइड में रखें। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। वेरिएबल्स जहाँ पे भी है उन्हें कलेक्ट करके एक साइड में ले आओ, लेफ्ट या राइट वेरिएबल, और जो भी कांस्टेंट्स हो उन्हें दूसरी साइड में रख दो, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें वेरिएबल क्या है, 4x वेरिएबल है, 5 और 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो 5 और 9 को एक साथ रख देते हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाते हैं। 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है तो ये इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 9 - 5 हो जाएगा, जो कि हमें देगा 4। 4x = 4, यानी कि अब 4 और 4 आप आराम से काट सकते हो, x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। नहीं तो फिर इस 4 को आप इधर ले जाके डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 4 × x है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 × x = 4, यानी कि 4x = 4 / 4 यानी कि 1। ओके, अब सपोज करो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड में वेरिएबल हो। सपोज 4y - 14 = 12 - 9y। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ रख देंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड में रख देंगे, ठीक है। तो ये 9y जो है इसे हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये -9y था, +9y हो जाएगा। 4y + 9y is 5y, 4y + 9y is 13y, और ये जो 14 है ये 12 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। 12 + 14 is 26, 13y = 26, यानी कि y अब हम लोग 26 / 13 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंटू है, इस साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमें देगा 2। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। इसमें थियोरेटिकल पार्ट इतना ही है और समझने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हम लोग क्लियरली कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3 2x - 4 = 18। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे खोलेंगे नहीं, इस 3 को डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमें ये फास्ट करना है क्योंकि हम लोग वैदिक मैथ्स के रूल्स को यूज़ करेंगे। और अगर वैदिक मैथ्स के एपिसोड का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इन वीडियोस को चेक करें, क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं उसमें, वो प्रैक्टिस करने से आप लोग का नॉलेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जब 18 से डिवाइड होगा ये हमें देगा 6। इधर हो गया 2x - 4 = 6, -4 को इस साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा +4, 6 + 4 is 10, 2x = 10, x = 5। अगर 2x मिलके 10 होता है तो 1x क्या होगा, 5। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल मतलब कौन सा इनमें से ऐसा इक्वेशन है जो वन वेरिएबल में नहीं है। तो देखो, ऑप्शन ए में तो सिर्फ x है, ऑप्शन बी में भी सिर्फ x है, ऑप्शन सी में भी सिर्फ x है, लेकिन ऑप्शन डी में x और z दोनों है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें 2 वेरिएबल्स है। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर x 3 5x - 7 - 2 9x - 11 is equal to 4 8x - 13 - 17। ओके, इसे हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोल देंगे, फटाफट खोल देंगे। 3 × 5 is 15x -
3 इंटू 7 इज़ 21 माइनस 2 इंटू 9 इज़ 18x माइनस और माइनस मिलके हो जाता है प्लस 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इज़ 32x माइनस 13 इंटू 4 इज़ 52 और माइनस 17। ठीक है, अब कांस्टेंट को एक साथ में करना है, वेरिएबल को एक साथ में करना है। फटाफट कर लेते हैं। 15x माइनस 18x कितना होगा? माइनस 3x होगा। और इधर ये जो 32x है ये भी इधर आ जाएगा, तो ये कितना होगा? ये प्लस में इधर, ये इधर माइनस हो जाता है, तो माइनस 35x हो जाएगा। ओके, और इस साइड में हमारे पास क्या है? माइनस 21 प्लस 22 यानी कि प्लस 1, सिर्फ 1। और इस साइड में है माइनस 52 माइनस 17 यानी कि माइनस 69। ये प्लस 1 जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस कट हो जाता है, 35x इज इक्वल टू 70 हो जाता है और x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 देन x बाई 3 का वैल्यू कितना होगा भाई? ओके, तो 3x को इधर ले आओ, 5x माइनस 3x हो जाता है 2x और 4 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 3। हमें चाहिए वैल्यू x बाई 3 का, तो इस 3 को इधर ले आओ ना, x बाई 3 का वैल्यू चाहिए तो इस 3 को इधर ले आओ। ये हो जाएगा x बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा 1। ओके, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन 1। यहाँ पे भूल के भी ज़ीरो मत कर देना। ज़ीरो तो वैसे अपने ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन ज़ीरो सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि ये 3 इधर आया है, यानी कि 3 इंटू 1 तो था ना वहाँ पे, 3 को हम लोग इधर ले आए, बचा क्या? 1, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्वाइस ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीजेज बाय 7 गिव्स 23 देन फाइंड द नंबर। ओके, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, सपोज करो कोई नंबर है x, उसका ट्वाइस x, ठीक है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 7, इसमें ट्वाइस x प्लस 7 कर दो, वो अगर हमें 23 देता है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 2x क्या हो जाएगा? 7 इस साइड में चला जाएगा, 23 माइनस 7 इज 16 और इसे जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा हमें 8, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये सब हम लोग आराम से मेंटली कर सकते हैं और कोशिश करनी है कि हम लोग मेंटली कर सकें। ओलंपियाड्स है, लिमिटेड टाइम है, हमें फास्ट करना होगा, राइट? चलो अब हम लोग फटाफट देखेंगे अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, ये देखो 16 और 7, ठीक है, इधर है 16 और 7, इधर है 8 और 14। ठीक है, 8 2 जा 16 होता है, 14 2 जा 7 2 जा 14 होता है ना। 8 2 जा 16 होता है, 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, यानी कि हो ना हो इसका एलसीएम तो सेम ही आना है ना। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो ना हो एलसीएम तो सेम आएगा। और एलसीएम अगर सेम आएगा तो नीचे का दोनों एलसीएम कट जाएगा। ओके, तो एलसीएम क्या होगा? 16 इंटू 7 कितना होता है? 112 होता है और 14 इंटू 8 भी 112 होता है। देखा है ना। तो चलो एलसीएम जब हम लोग का 112 होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ होगा 7 3x प्लस 1, यहाँ होगा 16 2x माइनस 3, इधर होगा 14 x प्लस 3 प्लस 8 3x माइनस 1। फटाफट इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें मिलेगा 21x प्लस 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 32x माइनस 48 इज इक्वल टू 14x प्लस 42 प्लस 8 इंटू 3 इज 24x माइनस 8। कॉन्स्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। 21x और 32x कितना होता है? ये होता है 53x और इधर 14x और ये 24x ये होता है 38x।
ये जब इस साइड में आएगा तो 53x माइनस 38x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में क्या बचेगा, कांस्टेंट क्या बचेगा अपने पास, इधर है 7 माइनस 48 इज माइनस 41, इसे हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। 42 माइनस 8 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 34। इसमें जब हम लोग अपने 41 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 15x इक्वल टू 75 यानी x इक्वल टू 5, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली लेट अस सी। द एजेस ऑफ मीरा, टीना एंड सानिया आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:7 respectively. If the sum of their ages is 34 years, then what is Sania's age? Okay, suppose कर लो x एज है तो 6x प्लस 4x प्लस 7x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। 6 प्लस 4 कितना 10, 10 प्लस 7 इज 17, 17x मतलब 34 अगर होता है तो x का वैल्यू कितना होता है, 34 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 है, हमें किसका एज चाहिए, हमें चाहिए सानियाज़ का एज। तो सानिया के एज अगर x का वैल्यू अगर 2 है तो सानिया के एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि होगा 14। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज, ओके सपोज करो कोई नंबर है n, उसका 35% क्या होगा, 35% ऑफ n। ये क्या है, ये 50% जो नंबर है उसका, उसी नंबर का 50% ऑफ n से 12 कम है, ओके, इट इज़ 12 लेस। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनता है यहाँ पे बनता है 35% ऑफ n इज इक्वल टू 50% ऑफ n माइनस 12। ठीक है, 50% ऑफ n को इधर ले जाओ, 35 माइनस 50 कितना होता है, 15% होता है, माइनस 15% होता है, माइनस 15% ऑफ n इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस को कट कर दो, n का क्या होगा 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू, परसेंट में है, हाँ ध्यान रखना 12 अपॉन 15 का क्या मतलब होता है 0.8, राइट। अब 0.8 है, क्योंकि ये परसेंट में है इसे हमें नंबर में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 कर दो, 0.8 इंटू 100 इज 80. So our correct answer is 80. Option D is our correct answer, right? परसेंट को अगर आप लोग यहीं पे चेंज करते तो भी चलता है, इसे डिवाइड बाय 100 यहाँ पे भी कर सकते थे, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 5:8 and the sum is 299. Find the smallest number. ओके 5:8, x सपोज कर लो स्मॉलेस्ट नंबर को, तो 5x प्लस 8x कितना होगा, इन दोनों का सम कितना है 299, राइट। अब 5 प्लस 8 कितना होता है 13x इज इक्वल टू 299, मतलब कितना होगा, x का वैल्यू 299 डिवाइड बाई 13 हो जाता है, ये कितने टाइम्स आएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स 23 टाइम्स, x का वैल्यू 23 है, लेकिन हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 5x है, एक है 8x, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 5x होगा, है ना। 5x अगर हमारा स्मॉल नंबर है तो हम लोग को 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसे हम लोग, इसका वैल्यू हमें मिलेगा 115। अब ये मैंने कैसे किया, ये करना बहुत आसान है, बिना मल्टीप्लिकेशन के मैंने किया है। 23 इंटू 5 यानी कि हम लोग 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें देगा 230, इसका आधा कर देंगे जो कि हमें देगा 115। ये हाफिंग कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ्स का, बहुत बहुत यूज़फुल है, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी इस एपिसोड में देखा है, ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 20 मोर देन हाफ ऑफ द सेम नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज, ओके 3/4 ऑफ अ नंबर मतलब 3/4 ऑफ n मान लो, 3/4 ऑफ n इज 20 मोर देन इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ n, ठीक है, 3/4 n इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ n, ठीक है। ये प्लस हाफ n है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, ये माइनस हाफ n हो जाएगा, 3/4 n माइनस 1/2 n। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, ओके। 3/4 का क्या मतलब होता है,
ये क्या मतलब होता है 3/4 का? 3/4 का मतलब होता है 4 भाग में 3 भाग। 1/2 का क्या मतलब होता है? 2 भाग में 1 भाग। क्या हम लोग इसे 2/4 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो 3 - 2/4 मतलब 1/4 आएगा। 1/4 ऑफ n इज इक्वल टू 20 हो जाता है। तो n का वैल्यू कितना होगा? 20 × 4 इज 80। ये जो 4 है ये जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि देखा 80, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनुज एंड करण इज 5:3। आफ्टर 10 years this ratio becomes 7:5. What is the present age of Karan? ओके, इन दोनों का एज का रेशियो है 5:3, यानी कि अगर अनुज का एज 5x है तो करण का एज होगा 3x। 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद ये रेशियो क्या बन जाता है? 7x और 5x, यानी कि इन दोनों में 10 ऐड कर दो, 5x + 10 है ना, 5x + 10 हो जाएगा, 5x + 10 और ये हो जाएगा 3x + 10, राइट। अब ये 5x + 10 और 3x + 10 का 10 साल बाद का रेशियो क्या होगा? इज इट इक्वल टू 7/5? येस ऑफ कोर्स इट इज़, है ना, ये तो 7/5 है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इसे हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके फटाफट सॉल्व करेंगे। ये 5 जो है ये इधर 5x + 10 से मल्टीप्लाई होगा और 7 जो है ये होगा 3x + 10 से मल्टीप्लाई। फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25x + 50 इज इक्वल टू 21x + 70। 21x को इधर ले जाओ, 25 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें देगा 4x, और 50 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 70 - 50 इज 20। तो x का वैल्यू कितना हुआ? x का वैल्यू हुआ 5। अब करण का प्रेजेंट एज चाहिए हमें। अभी करण का एज कितना है? 3x है, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। Okay, let us see our next question. There were only 2 candidates in an election. One got 62% votes and was elected by a margin of 144 votes. The total number of votes were? Okay, तो एक इलेक्शन हुआ जिसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे। ये जो जीता है ये 62% वोट से जीता है। वन गॉट 62% वोट, इसको 62% वोट मिले, टोटल वोट में से 62% मिले, ओके। और एंड ही वॉज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 144 वोट्स, मतलब जो 2 कैंडिडेट्स थे उनका डिफरेंस जो था परसेंटेज, उनका जीतने का जो डिफरेंस था, उनके वोट्स का जो परसेंटेज था, वो परसेंटेज ये 144 वोट्स के बराबर है। यानी कि अगर एक जो जीता है उसको 62% मिले तो दूसरे वाले को क्या मिला? जो हारा है उसको क्या मिला? उसको 38% वोट्स मिला, राइट। और 62 - 38 कितना होता है? इट इज़ 24% वोट। तो ये जो 24% वोट है ये है 144, ठीक है। 24% वोट जो अलग थे, जो अलग से इससे एक्स्ट्रा मिले हैं, इस जीतने वाले कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 24% जो वोट्स मिले हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ, सपोज टोटल नंबर ऑफ वोट्स सपोज करो n है, तो 24% ऑफ n जो इसे मिले हैं, दिस इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो 24 को 144 से डायरेक्ट कट कर दो, कितना टाइम्स आएगा? ये 6 टाइम्स आएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। 24 को डायरेक्ट 144 से कट करो, 6 टाइम्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया परसेंट में, ठीक है। और परसेंट में, परसेंट को अगर हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिलेगा 600, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 600, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव m इज इक्वल टू 6 एज इट्स सॉल्यूशन? इन चारों में से m इज इक्वल टू 6 किसका आएगा? ओके, तो चारों केस में ABCD में हमें 4 इक्वेशंस दिए गए हैं। m का वैल्यू हमें निकालना है, तो कैसे इसे हम लोग बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं? ओके, लेट अस ट्राई नाउ वंस।
तो ऑप्शन ए में सबसे पहले देख लो 3 और 2 है नीचे, इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, है ना। और ये होगा क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का पार्ट, तो 2m माइनस 3m आएगा और 6 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो कोई चांस ही नहीं है 6 आने का रे भाई, राइट। ऑप्शन बी में भी ऐसा ही कुछ कंडीशन दिख रहा है। ऊपर जब हम लोग क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा, सिर्फ m मिलेगा, 1 यानी m मिलेगा। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम होगा 12। इसे जब हम लोग 16 से क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में जाके, तो 6 कहाँ से आएगा, नो चांस, राइट। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, इसमें चांसेस लग रहे हैं। देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, है ना। और राइट साइड में 2 है, तो 12 और 2 कट के 6 तो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई 6m प्लस 4m यानी 10m, 10m माइनस 3m यानी 7m, 7 कट हो जाता है, m इज इक्वल टू 6, राइट। यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, m इज इक्वल टू 6। यही एक्सप्रेशन हमें, यही इक्वेशन हमें m इज इक्वल टू 6 का आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर is 8 less than 5 times the same number. Find the number. Okay, very easy. Let us first understand the question and make the equation out of it. Okay, 14 more than 3 times a number. कोई एक नंबर ले लो n, ठीक है, इसका 3 टाइम्स कर लो 3n। 14 मोर देन मतलब 14 प्लस 3n इज इक्वल टू 8 लेस देन 5 टाइम्स द सेम नंबर, तो 5n माइनस 8। बहुत इजी है ना। वेरिएबल पार्ट को एक साथ कर देते हैं, 3n माइनस 5n हो जाएगा, 5n लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3n माइनस 5n इज माइनस 2n। और इधर माइनस 8 ऑलरेडी है, इसमें माइनस 14 आके ऐड हो जाएगा जो कि हमें देगा माइनस 22। n का वैल्यू माइनस माइनस कट हो जाएगा और n का वैल्यू हमें मिलेगा 11, यानी कि n is option A 11. Okay, let us quickly see our next question. Present age of Rajni and Priya are in the ratio 11:9 respectively. तो रजनी और प्रिया का आज का एज 11:9 के रेशियो में है, यानी अगर हम लोग रजनी का एज 11x मानते हैं तो प्रिया का एज क्या हो जाता है 9x, राइट। ओके, और क्योंकि ये रेशियो में है तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 11x अपॉन 9x, क्लियर। 11x अपॉन 9x। 3 years ago the ratio of their ages was 5:4 respectively. 3 साल पहले, अगर आज रजनी का एज 11x है तो 3 साल पहले क्या था 11x माइनस 3। और बिल्कुल वैसे ही प्रिया का एज 3 साल पहले क्या था 9x माइनस 3। और ये रेशियो, ये 11x माइनस 3 3 साल पहले का होल अपॉन 9x माइनस 3, ये किसके बराबर है 5:4, राइट। व्हाट इज प्रियाज एज आफ्टर 2 years? तो आज का नहीं चाहिए एज प्रिया का, 2 साल बाद का चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें आज का निकालना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है 11x माइनस 3 डिवाइड बाई 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 5:4। अब इसे सॉल्व करना है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा 44x माइनस 12, और राइट साइड में क्या मिलेगा 9 इंटू 5 इज 45x माइनस 15। x जो भी वेरिएबल है इसे एक साथ रखते हैं और कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं। तो जब 45x लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 44x माइनस 45x इज माइनस x। और इधर माइनस 15 ऑलरेडी है, माइनस 12 इधर आएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा, ऐड ऑन होगा, राइट, ऐड ऑन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। माइनस 15 प्लस 12 इज माइनस 3, माइनस माइनस कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। यानी कि रजनी का एज आज का क्या हुआ 11x, यानी कि 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33, और प्रिया का आज का एज क्या हुआ 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, राइट। अब 2 साल बाद प्रिया का एज क्या होगा
तो आज अगर 27 है तो 2 साल बाद ऑब्वियस है ये ऑप्शन डी सही होगा, 29 ईयर्स ओल्ड होगी प्रिया। करेक्ट? ओके, then let us see our next question. If 2/3 of a number is 20 less than the original number, then the number is, तो कोई भी नंबर सपोज कर लो भाई, n सपोज कर लो, 2/3 of n is इक्वल टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो अपना n है, n माइनस 20 हो जाएगा। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी है। 3 को इधर लेके जाओ तो इधर हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 3n माइनस 60 हो जाएगा। n को वापस इधर ले आओ, 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 60 होगा। तो n का वैल्यू सिर्फ 60 रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाता है और n का वैल्यू हमें मिलता है 60। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट? ओके, लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Vishal is 70 years old and Sonika is 80 years old. How many years ago was the ratio of their ages 4:5? ओके, विशाल का आज एज कितना है? 70 ईयर्स ओल्ड है। सोनिका का कितना है? 80 ईयर्स ओल्ड है, राइट? आपको बताना है कितने साल पहले इन दोनों का एजेस का रेशियो 4:5 था, कितने साल पहले। ओके, वेल अगर आज विशाल का एज 70 ईयर्स है और सोनिका का एज 70 ईयर्स है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा? 70/80, ठीक है? अब सपोज करो n ईयर्स अगो, n कुछ भी हो सकता है, ओके? सपोज करो n साल पहले इनका एज का रेशियो 4:5 हुआ करता था, राइट? तो n साल पहले विशाल कितने साल का था? 70 माइनस n। सोनिका कितने साल की थी? 80 माइनस n, राइट? तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 70 माइनस n अपॉन 80 माइनस n इज इक्वल टू 4:5, 4/5। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। 5 इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें देगा 350 माइनस 5n इज इक्वल टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 320 माइनस 4n। अब एज यूजुअल वेरिएबल पार्ट को एक साइड में करो, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड में करो, तो हमें कितना मिलेगा? -5n माइनस 4n, नहीं ये 4n जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस 4n हो जाएगा, इज इक्वल टू 320 माइनस 350, यानी कि माइनस n इज इक्वल टू -30, यानी कि n इक्वल टू ओनली 30। माइनस माइनस तो कट हो जाता है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x। ओके, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सा इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें x का वैल्यू निकाल के बताना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल देते हैं हम लोग। क्या मिलेगा हमें? 6x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 10x। 10x प्लस 5x माइनस 1 अपॉन 3। और ये जो x माइनस 2/3 है ना, ये भी तो वेरिएबल पार्ट है, इसको पूरे को पकड़ के इधर ले आओ। ये क्या हो जाएगा? -x माइनस 2 डिवाइड बाई 3, राइट? सिर्फ कांस्टेंट में इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, बाकी सारा इधर आ गया है। अब हमारा एलसीएम क्या होगा? 3 होगा, ठीक है? 3 × 10 इज 30x प्लस 5x कितना होगा? 35x होगा, राइट? और ये जो -x है ये घट जाएगा, यानी कि 34x हो जाएगा, राइट? फास्ट करना है, ओके? हमें हर हाल में फास्ट करना है। और अब 34x ये कितना बचेगा? -1 प्लस 2, यानी कि +1 बचेगा। ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस इज प्लस। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 34x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब ये 3 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? 34x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब इस 1 को वापस राइट साइड में ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा? 34x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। वापस इधर एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 3/2 माइनस 1, यानी कि ऐसे पता चलता है भाई, है ना?
इसको 1/2 हमें आंसर मिलेगा 3 - 2/2 यानी कि 1/2। अब x का वैल्यू क्या आएगा, ये जो 34 यहाँ पे है ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 1/68 विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। x is equal to 1/68, right? Okay, shall we see our next question now? Manju saves rupees 4200 per month. C spends 7/12 on household items and 1/8 on rest of the things. The amount of money C earns every month is, तो मंजू कितना सेव करती है हर महीने, 4200 रुपीज़ सेव कर लेती है, ठीक है। और 7/12 वो स्पेंड कर देती है घर के चीज़ों में, और 1/8 स्पेंड करती है बाकी चीज़ों में, बाकी खर्चे हो जाते हैं उसके, ठीक है। अब वो सेव अर्न कितना करती है, वो हर महीने कमाती कितना है, ठीक है। तो सपोज़ करो वो एक्स अमाउंट कमाती है, ठीक है, सपोज़ करो वो एक्स अमाउंट कमाती है, तो ये 7/12 ऑफ एक्स, 7/12 ऑफ एक्स, तो ये घर की चीज़ों में खर्च कर देती है। 1/8 ऑफ एक्स ये बाकी चीज़ों में, बाकी खर्चे इसके हो जाते हैं, इधर उधर घूमने फिरने, कपड़े लेते इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, 4200 ये सेव कर लेती है, 7/12 ऑफ एक्स ये घर की चीज़ों में खर्च कर लेती है, 1/8 ऑफ एक्स ये बाकी चीज़ों में खर्च कर लेती है, टोटल अमाउंट ये एक्स कमाती है। फिनिश, दिस इज आवर इक्वेशन। तो फटाफट से सॉल्व कर लो। 4200 को यहीं रहने दो, एक्स को सारे को पकड़ के इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 7x डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 8, करेक्ट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी बताओ, 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है। मेंटली एलसीएम निकालने का तरीका तो हम लोगों ने ऑलरेडी वैदिक मैथ्स के इन एपिसोड्स में देख लिया है, राइट। देखा है या नहीं देखा है? अरे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में वो जाके देख लेना। मेंटली जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, पेपर वर्क बहुत कम होता है, टाइम भी कम लगता है, ओके। तो चलो 24 जब हमारा एलसीएम होगा तो हमारा न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 24x - 14x यानी कि 10x, 10x प्लस 10x माइनस 3x यानी कि 7x, 7x अपॉन 24, तो 7 और 42 कट जाता है ना, तो ये हो जाएगा 600, यानी कि x का वैल्यू कितना रहेगा 600 इंटू 24 यानी कि 14400। 24 इंटू 6 इज सिंपली 144, 00 लगा दो। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन नाउ, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब नंबर 15 का क्वेश्चन करने के बाद आज के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ज़्यादा बोरिंग नहीं करना है इसे, ठीक है। सॉल्व, अच्छा ये हमारे पास कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें 2x का वैल्यू निकालना है, पुट इन माइंड 2x का वैल्यू निकालना है, x का नहीं, ठीक है। तो इसमें तो हमारे पास क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई भी ऊर्ध्वाधर रेखांश सूत्र से करेंगे, ताकि हमें एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल जाए। ऊर्ध्वाधर रेखांश सूत्र से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिया है, टू चेक इट आउट फॉर फास्टर कैलकुलेशंस, ओके। चलो तो क्या मिलेगा हमें, 3 × 2 इज 6x स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 3 3 9, और ये 8 9 और 8 हो जाएगा 17x प्लस 12 इज इक्वल टू, राइट साइड में भी 6x स्क्वायर आएगा, 6x स्क्वायर का चॉपिंग हो जाएगा, कोई काम नहीं है इनका। फिर हमें मिलेगा 7x और इधर होगा 6x यानी कि 13x प्लस 7। x के टर्म्स को राइट साइड में कर दो या लेफ्ट साइड में कर दो, और कांस्टेंट को अपोजिट साइड में कर दो, तो क्या मिला हमें 17x माइनस 13x यानी कि 4x, राइट। दूसरी साइड में हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 12 इज -5, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा, ये देखो ये क्या है, 17x माइनस 13 यानी कि 4x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -5।
4x का वैल्यू अगर -5 हमें मिलता है ना, 4x 4x मिला के अगर -5 होता है तो 2x क्या होगा, -5 का आधा ही होगा ना। तो -5 का आधा यानी कि -5 डिवाइड बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। फर्दर आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। 4x इजिकल टू -5 यानी x इजिकल टू -5 डिवाइड बाई 4, और जब 2x का वैल्यू निकालना है तो ये कितना होगा, -5 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, जो कि हमें देगा -5/2। लेकिन अगर हम लोग लॉजिक यूज़ करें, 4x मिला के अगर -5 होता है तो 4 का आधा 2x, तो ऑब्वियसली 5 का भी आधा ही होगा, -5/2, है ना। तो लॉजिक बहुत काम आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, फास्ट आंसर्स निकलते हैं, तो लॉजिक तो यूज़ करना पड़ेगा, और वैदिक मैथ्स इज़ डेफिनेटली अ बूम फॉर इट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, लव मैथमेटिक्स एज ऑलवेज। See you soon. Bye bye.